कि क्वेश्चन 30 से आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं परसेंटेज के। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 30 से देख पा रहे हैं, यदि 500 का x%, 30 का y% तथा 200 का y% का x% 60 है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखे 500 का x%, तो बट्टे में हम उसके लिए 100 लिखते हैं, बराबर आपको दिया हुआ है 300 का y%, बट्टे में 100। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ से 2 0 0 कैंसिल होगा और यहाँ से 2 0 कैंसिल। उसके बाद हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 5x बराबर 3y। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते, इसको हम y के बराबर ऐसा लिख सकते हैं। जब इसको आएंगे तो ये नीचे में चला जाएगा, यानी कि 5x बटा 3। इसको हम कुछ इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद आपसे नेक्स्ट कहा है कि 200 का y% का x%, इसको हम अलग से करते हैं। यहाँ पे 200 का y% बट्टे में 100 इंटू x% बराबर 60। ठीक है, तो यहाँ से भी 2 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2x इंटू वाई बटा 100 बराबर 60। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2x इंटू वाई बराबर, जब इसको इधर से गुना कर देंगे तो यहाँ से 6000 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, जैसे कि इक्वेशन वहाँ पे मान चुके हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं उसको y की जगह। तो यहाँ पे 2x इंटू वाई की जगह इसको, तो 5x बट्टे 3 बराबर हमारा 6000 है। तो यहाँ से आप जिसको यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे थे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 10x बट्टे 3 बट्टा उसके बराबर में है 6000। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल कर देते हैं, यानी कि आपका जो यहाँ से हम इधर लिख देते हैं, जब यहाँ करोगे तो x स्क्वायर बन जाएगा और उसके बाद हमारा x स्क्वायर बराबर यहाँ से 1800। ठीक है, तो इसको हम ऐसा ब्रेक करते हैं, x स्क्वायर बराबर 900 बट्टे 2 के फॉर्म में। और जब x स्क्वायर उस पार करते हैं तो ये रूट में चला जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 900 बट्टे 2 के फॉर्म में तोड़ दिए, और यहाँ से करोगे तो 30 से ही √2 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। इकतीस नंबर, चलिए क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। जैसे कि 31 नंबर कहा गया कि एक संख्या के 45%, एक संख्या यानी कि एक का 45% बट्टे में 100, उसके बाद का 15% कहा गया है, बट्टे में यानी कि 100 के बराबर दिया हुआ है 105.3। तो यहाँ से हम 5 का पढ़ा में पहले कर देते हैं, 5 से 9 45 और इधर से 20। उसी तरीके से यहाँ भी हम कर लेते हैं, 5 3 15 और यहाँ से 20। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, लिख सकते हैं कि 9 3 27। ठीक है, कि बराबर आपके 27 से ही इधर से 400 बराबर है 105.3। तब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 27 से ही आपको यहाँ से लिखोगे तो बट्टे के बराबर आपका आ जाएगा। यहाँ से आप करते हो तो 400 इंटू 105.3, और यहाँ से करते हो तो आपका बट्टे में जब ये जाएंगे तो ये आपका बट्टा में आ जाएगा 27। ठीक है, और आपसे कहा गया है इसी संख्या का, यानी इसी संख्या का 24%। ठीक है, 24% यानी कि बट्टे में 100। तो यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ से 2 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर देते हो तो आपका 374.4 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला। तो चलिए 32 को सॉल्व करते हैं कि 500 का 6/7 और इंटू का 42% बट्टे में 100, उसके बाद आपसे कहा इंटू का 35%।
बराबर वाट यानी एक्स। यहाँ से हम डबल जीरो को कैंसिल कर देते हैं यहाँ। उसके बाद यहाँ 7 छक 42 और यहाँ से करने के बाद आपको पहले हम अच्छे से इसको लिख लेते हैं 5 इंटू सिक्स जो बचा हुआ है 35 बट्टा में 100 तो बराबर आपको एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 5 बार में कट गया और यहाँ से करते हैं 5×4 = 20 और 5×7 = 35 और यहाँ से लिखोगे तो हमारा एक्स बराबर आता है 36 से ही 7 बट्टा 4 तो 4×9 = 36 यानी कि 9×7 = 63 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से दिया हुआ है, ऑप्शन आपका यहाँ 63 आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों इसमें से ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। उसमें 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर आपको कहा गया है 33 नंबर। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि एक संख्या का 1/5 है यानी कि 1/एक संख्या का यदि 81 है तो पहले इसको हम लिख देते हैं यानी x के बराबर आपको 81 × 5 और इसी संख्या का 68% आपको दिया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से करते हो तो यहाँ से जब इसको इंटू करते हैं तो हमारा जो यहाँ से 5 दूनी पहले यहाँ से कर देते हैं 10, ठीक है, यानी 20। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप यहाँ से 81 × 68 बट्टे 20, ठीक है, यहाँ से आप कर लेते हैं तो यहाँ 10 और यहाँ से इंटू 3 × 4 और जब इसको गुना करते हो तो आपका 2754 आ जाएगा और उसके नीचे में 100 इसको भाग दोगे तो यानी कि 275.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34। यहाँ से व्यंजक के दिया हुआ है कि x³ y² में x तथा y के मान में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी। तो सबसे पहले इसको हम कुछ मान लेते हैं जैसे x³ और y³ को, ठीक है, स्कोर को। उसके बाद इसी संख्या का आपसे कहा है कि और एक को मान लेते हैं b बराबर आपसे ऐसे निकालने के लिए x का 25% कमी बोला है तो 25% का सबसे पहले यहाँ से हम दिखा देते हैं फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 4 होता है और कमी के लिए हम इसको घटा के ऊपर लिखते हैं ऊपर में। जैसे 1 है बटे 4 है तो 1 घटा के लिखेंगे तो हमारा 3/4, ठीक है। और उसमें x का कहा है क्यूब और इनटू जब उसी तरह से आपको y में कहा गया है तो y को इनटू 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 होता है। इसको भी कमी बोला है तो यहाँ पे घटा के लिखेंगे, यहाँ से 1 घटाएंगे तो यहाँ से 4/5 होगा और इसका बोला है स्कोर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से जब इसको करते हो क्यूब तो हमारा कितना आएगा 3 के यहाँ से करते हो तो x³ × 27 और बट्टे भी यहाँ आता है 64। इसको हम अलग यहाँ करते हैं और उसके बाद आपको यहाँ जब इसको करते हो तो यहाँ से अब करने के बाद यहाँ से आप इसको करोगे तो y² × 4×4 = 16 और बट्टे में 25, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम उसको ऐसा लिखते हैं जैसे x/27/64 × 16/25 इसको हम अलग कर देते हैं x³ y² को। तो यहाँ से 16×4 = 64 जैसे कि आप देख पा रहे हो और उसकी जब ऐसे करोगे तो यहाँ 27/100 यहाँ से x³ y²। जैसे कि यहाँ के वैल्यू को जैसे x² तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 27/100 इंटू में a, ये हमारा एक हो गया। उसके बाद आपको कमी पूछा है कि कितनी कमी, कितना प्रतिशत कमी है, तो हम इसको निकालने के लिए सबसे पहले a - b को इसका निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ से आप देख पा रहे हैं कमी के लिए निकालना है, कमी के लिए
तो आप इसको घटाओगे तो ए, और यहाँ से जैसे यहाँ दिया हुआ है तो 27/100 इंटू ए, इसको आप घटाते हो तो यहाँ से आपका 100/a, 27/a बटे में 100। इसको जब लिखते हो तो यहाँ से आपको जब तो 63 यहाँ से 100, ठीक है। और लॉस परसेंटेज यानी कि कमी को निकालने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 63/a बटा 100 यहाँ पे करना है, और उसके लिए आपको यहाँ दिया है a, तो आपको a निकालना है, हर प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से यहाँ 100 कैंसिल आउट, और a से कैंसिल आउट होगा, और 63% आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए 35 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है किसी भिन्न की अंश में 25% वृद्धि करने पर, तो उसको हम पहले x मान लेते हैं। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी हम बताएं कि उसका होता है 1/4 होता है, और अधिक के लिए हम जोड़ के लिखेंगे ऊपर में, यानी कि 5/4, ठीक है। तो हम इसको यानी कि उसके बाद आपसे कहा है तथा हार दुगुना करें, तो उसको हम हार को y मान लेते हैं, y का जैसे दुगुना, और उसके बाद आपको के बराबर आपसे बोला है 5/9 है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5x बट्टे नीचे आ जाएगा, यानी कि 8y बराबर ये 5/9, यानी कि हम x बट्टे y का जब हम निकालेंगे तो ये कुछ नहीं होता है, जब बराबर के उस पार हो जाता है ये तो उल्टा हो जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। यानी 8/5 को हम इस तरीके से देंगे तो हमारा यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसको कर देते हैं तो ये ऑलरेडी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ से जब करते हो तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 8/9 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। लाते से तो चलिए एक भिन्न को 36 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि एक भिन्न की अंश में 220% वृद्धि करने पर तथा हार में 115% वृद्धि करने पर परिमाण भिन्न जो है 4/5 है, तो मूल भिन्न आपसे पूछ रहा है। तो वैसा ही ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है किसी भिन्न के अंश में, यानी कि x को 220, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 100। तो यहाँ पे उसको करने के लिए और आपको वैसा लिखना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 200 करोगे तो यहाँ 200 वृद्धि करने पर तो जैसे यहाँ पे बोला है 220% वृद्धि करने पर, तो इसको आपको 100 जोड़ देना है, यानी कि 320% लिखना है, ठीक है। वृद्धि बोला है उसीलिए 320%, उसके नीचे उसके तथा हार में बोला है तो आपको हार y को मान लेते हैं, और यहाँ से उसका भी 100 होगा, तो यहाँ से उसको आप चाहे तो 100 लिख सकते हो, लेकिन ये उसमें काट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में कहा गया इसी के जैसे दिया हुआ है 150, तो उसको आप 250 बट्टे, और उसको जब करेंगे तो ये बट्टा का ऊपर चला जाएगा 100। उसके बाद ये बराबर दिया हुआ है 4/5, यहाँ से फिर भी ये कैंसिल आउट होगा, और यहाँ से आपका x/y के बराबर जो आएंगे वो 320 बट्टे यहाँ 250, ठीक है। यहाँ से गुना रहेगा और बराबर आपका है 4/5। जब x/y को करते हैं तो जैसे अभी हम बताएं कि साइन उल्टा हो जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, और जैसे कि आप करोगे तो 250/320, 0 से 0 यहाँ कैंसिल कर देते हैं, 4 8 32 और 5 25, यानी 5/8 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका इस तरीके से करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम बताएं कि आपको इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो आप इसको दिखा देता हूँ पहले, और एक बार मैं बता देता हूँ, उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक इसका हम बताते हैं आपको कैसे करना है।
तो सबसे पहले x% का आपसे भिन्न कहा है तो आपको 100 जोड़ के लिखना है, यानी कि 300 बट्टे में 100, ठीक है। और उसी का अंश में कहा है कि उसी y को उसके लिए हम मान लेते हैं, और 400% अधिक है तो 100 जोड़कर लिखेंगे, यानी कि 500 बट्टे में 100, और बराबर आपसे दिया हुआ है। जब इसको लिखेंगे पूर्णांक में यानी कि भिन्न में तो 21/20 बन जाएगा। और जब इसको हम अच्छे से बनाते हैं यानी कि x/300 यहाँ पे दिया हुआ है और इसके बट्टे में है y × 5 500, और इसके बट्टे में एक को फिर 100 चला जाएगा और यहाँ बट्टे में एक को ऐसा बन सकता है, और बराबर 21 से ही आपसे 20 दिया हुआ है। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से भी 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 3x बटा यहाँ से 5y बराबर आपके पास 21/20। आप इसको निकालने के x बटा y को करते हैं तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, 21/20 में जब करोगे तो ये 5/3 बन जाएगा। यहाँ से 5 4 20 और 3 7 21, यानी 7/4, और जब इसको भाग देते हैं तो 1 से ही 3/4 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमेशा उल्टा रख देना है। उल्टा कैसे करना है कि सबसे पहले आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है 300%, यहाँ x और y को वैल्यू निकालने के लिए आपको उल्टा रख देना है, यानी कि सेकेंड वाला को पहले रखना है। जैसे कि यहाँ पे हम दिखा चुके हैं कि 400% वृद्धि, तो आपको पहले यहाँ से 500% वृद्धि, और इसको 200% वृद्धि, तो आप 100 जोड़कर लिखोगे तो 300 बन जाएगा। और बस इसके जो है यहाँ 21/20 आप इसको डायरेक्ट करोगे तो आंसर यहाँ से निकल जाएगा। जैसे यहाँ से आप 0 0 कैंसिल किए तो यहाँ से आपका आया 5/3 इंटू 21 से 20, 5 4 20 और 3 7 21, तो भी यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। तो इसको आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो इस तरीके से। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब 38 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको कैसे करने। जैसे कि यहाँ दिया हुआ आधे घंटा 1 मिनट 10 सेकेंड का कौन सा प्रतिशत होगा, तो आधे घंटे आपको पता है कि इसके लिए आपको हमें आधा घंटा यानी 1/2 कौन होता है 30 मिनट, ठीक है। अब मिनट को हम सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीपल कर देते हैं, ये क्या निकल गया सेकेंड, ठीक है। और आपसे यहाँ पे 1 मिनट बराबर जो होता है वो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, और ये 10 सेकेंड था। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 60 सेकेंड और 10 जोड़ा के यदि जोड़ के लिखेंगे तो ये 70 सेकेंड होगा। और यहाँ भी इसको सेकेंड में चेंज किए हैं तो यहाँ से 30 से ही आपको 60, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीपल कर दिया। तो उसके बाद देखिए आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर दोगे, यहाँ से 0 से 0, तो यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि 70 से ही आपको 18, ठीक है। आप इसको जब भाग देते हो तो 3.89% आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आप क्वेश्चन 39 को सॉल्व करते हैं, आपको कैसे करना है कि इसको हम ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 68 ग्राम्स को 100 यानी 1000 का मल्टीपल कर देते हैं तो हमारा ग्राम में चेंज हो जाता है, ठीक है। तब इसको प्रतिशत करने के लिए 17 और बट्टे पे इतना आपको लिख देना है 60, यानी कि 6.8 इंटू 1000 गुना यहाँ 100। तो यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसको पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में आपको 10 लगाना पड़ेगा। यहाँ से 0 0 कैंसिल, यहाँ 00, यहाँ से 00। जब इसको करते तो 17 4 ही, यहाँ से 1/4, ठीक है। और जब इसको भाग दोगे तो 0.25% आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिया हुआ है 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है। तो 1 क्विंटल बराबर जो होता है, ठीक है, 1 क्विंटल बराबर होता है 100 kg। तो आपको यहाँ 25 kg का कितना प्रतिशत, तब यहाँ से क्विंटल को करने के लिए आपको 2 × 100 का मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी कि 2 kg के बराबर जो होता है
वो 2 क्विंटल होता है। आप यहाँ से प्रतिशत निकालने के लिए 2.5 और पॉइंट को हटाने के लिए, यहाँ से हटाने के लिए 0 ऊपर में लगा देते हैं और 100 का मल्टीपल। तो जैसे ही यहाँ से आप करते हैं तो 25 4 है, और यहाँ से आप मल्टीपल करोगे तो 8 आएगा, और यहाँ से ये इस तरीके से प्रतिशत निकल जाएगा। यानी कि इस तरीके से आपका 8000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सो गाइस, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए उतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।